प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2025 का आज 4 अप्रैल को आयोजित संस्कृत का जो पेपर आज हुआ है उसका फुल ऑफिशियल आंसर की के साथ में सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत बढ़िया रहा होगा, आपको जरूर 80 में से 80 नंबर आएंगे। तो आप पेपर का मिलान जरूर कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है एसआर सर की क्लास, इस पर जाकर के आप पिछले सारे आपके जो बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका आंसर की का मिलान जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए आज का आपका संस्कृत के पेपर का फुल आंसर की के साथ में सॉल्यूशन। देखिए खंड की बात करें तो आज हमारा पहला प्रश्न आया था बहुविकल्पनात्मक प्रश्न के रूप में, का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ब था। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, राजपुत्र राजसिंह से भार्य आसीत। ऑप्शन नंबर ब रहेगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न था तीसरा, कुशल वयोः पितुर्नाम किम अस्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स राम हो। चौथा प्रश्न है, क क्षेत्र कृष्णम कुवन आसीत। चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ कृषक है। पांचवा प्रश्न था, मनुष्याणा सरिस्त महान रिपु शत्रु किम। ऑप्शन नंबर हमारे रहेगा ऑप्शन नंबर स आलस्यम। छठा प्रश्न था, निर्धन जन सवितेन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेश दापयितु सफलो जातः। ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा महाविद्यालय। सातवां प्रश्न था, कस्य उपशमन से स्थिरोपाय नास्ति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द भूकंप से। चलिए आठवां प्रश्न था, प्रकृति धन एव इत्यस्य संधि पदम अस्ति। ऑप्शन नंबर ब रहेगा प्रकृति रेव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा है हमारा, व्यंजन संधि उदाहरण मस्ती। व्यंजन संधि उदाहरण मस्ती। ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर अ है कुर्वनासित। 10वां प्रश्न है, विसर्ग संधि उदाहरण मस्ती। विसर्ग संधि का योजक सतत। 11वां, जगदीश हो इत्यस्य पद से संधि विच्छेदो अस्ति। ऑप्शन नंबर 11वें का द रहेगा जगत धन ईश। 12वां प्रश्न, अभित हो इति पदयोगे विभक्ति भवति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब तृतीया। चलिए 13वें प्रश्न की बात करें, नमः इति पदयोगे विभक्ति भवति। तो इसका प्रश्न 13वें में क्या रहेगा, ब चतुर्थी विभक्ति। 14वां प्रश्न है, अन्वधावत इत्यत्र पदे क उपसर्ग। ऑप्शन नंबर द है अनु। 15वां प्रश्न है, निस्सरन्ति इत्यत्र उपसर्ग से शब्द पृथ्वाकृत लिखत। ऑप्शन नंबर हमारा द रहेगा निस्तन सरन्ते। 14वां प्रश्न, लिख धातो हो लट लकार से रूपमस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा द रहेगा लिखते। अगला प्रश्न है, पुत्र से देनियम दृष्टवा अहम रोदिमी रेखांकित पदे को धातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, अ रहेगा रुद्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा था, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। देखिए पहला प्रश्न है, श्रृंगाल हो हस धन श्रुत हो, क्या होगा इसका, हसन। दूसरा है, सा मातु स्वग्रूम प्रकटिति। कृतज्ञ धन तल, क्या होगा कृतज्ञताम। आप जरूर आपके पेपर से मिलान करिए। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जरूर दूसरे प्रश्न का मिलान कीजिए। तीसरा है, युक्त प्लस टाप, तो क्या होगा युक्ता। चौथा है, चौरे से प्रबुद्ध अतिथि पाद ध्वनि शब्दे। पाद ध्वनि शब्दे का क्या होगा, पाद ध्वनि शब्देन शब्देन। चलिए पांचवा, अत्र भ्रमरा गुजंती पुष्प शब्द से सप्तमी बहुवचनम, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, तो इसका क्या होगा पुष्पेशु। करेक्ट आंसर क्या रहेगा पुष्पेशु। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित गद्यास्य पठित्वा एतद्धारितम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। अब इस गंध्यास को पढ़ के हमें प्रश्नों का जवाब देना था। पहला एक पदेन उत्तर है, महाराणा प्रताप से पितुर्नाम किम अस्ति उद्देश्य। करेक्ट आंसर हमारा क्या था उद्देश्य।
अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप से असुष्य नाम के मासी, देखो पैसेज में यहाँ लिखा हो असुष्य नाम चेतक, करेक्ट आंसर क्या था, चेतक। अगला प्रश्न था, महाराणा प्रताप से जन्म कदा अभूत, देखो जन्म 1540 यहाँ लिखा हुआ है, और कई बालकों ने किताब से मई मास से नव दिना के मेवाड़ प्रसिद्ध है लिखा है, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इतना ही पूछा है, कदा अभूत 1540। अश्य गंध्या से समुचित शीर्षक लिखत, महाराणा प्रताप जीवन से, महाराणा प्रताप का जीवन के बारे में है, महाराणा प्रताप इसका क्या रहेगा, शीर्षक रहेगा। देखो भाषिक कार्य में, प्रसिद्ध हो गज हो इत्यत्र विशेष पदम लिखत, विशेष पदम क्या होगा इसमें, गज होगा। दूसरा, वाजी इति से पर्याय पदम गंध्या साथ चित्वा लिखत, अश्व, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, अश्व। एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध गज अपि आसीत इत्यत्र आसीत इति क्रियापद से कृतपद लिखत, देखो कृतपद क्या होगा, गज। चलिए बात करते हैं खंड ब की, राजन अलम अति दाक्षिण्यन रेखाकित पदे विभक्ति तत्कारणाच, देखो इसमें क्या होगा, अलम योगे और तृतीया विभक्ति, तृतीया अलम योगे तृतीया विभक्ति रहेगा। अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित 105 को क्या लिखेंगे, पंचाधिक शतम, पंचाधिक शतम। दूसरा क्या है, 150 को क्या लिखेंगे, 150 को लिखेंगे पंचशाधिक शतम, पंचशाधिक शतम। चलिए अगले छठे प्रश्न की बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए मित्रों, आपका छठा प्रश्न था आज का संस्कृत का, धेनु नाम माता सुरभि आसित रेखाकित पद माधरते प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना तो अपन लिखेंगे कासम माता सुरभि आसित, सुरभि आसित, ये प्रश्न निर्माण हो गया। सातवां प्रश्न देखो, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषाएं सब प्रश्न भावार्थ लिखित, यह आपकी पाठ्य पुस्तक के जिस पाठ से आया हुआ है, हमारे श्लोक पाठ से आया हुआ है, उस पाठ का सब प्रसंग भावार्थ आपको लिखना था। चलिए ये वीडियो के लास्ट में मैं बढ़िया आपकी पीडीएफ से समझा देता हूँ। आठवां प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पूरित, देखिए यह मंजूषात दी हुई है, शोभा परित राजहंसेन बक्सहस्रेन, पहला अन्वय एकेन, क्या था, एकेन, करेक्ट आंसर पहले में क्या रहेगा, राजहंसेन, पहले खालिस्तान राजहंसेन। सरस हो या, सरस हो या शोभा भवेत, शोभा भवेत। तीसरी में अपन क्या लिखेंगे, परित हो तिरुवासीना बक सहस्रेण, बक सहस्रेण, बक सहस्रेण सा शोभा न भवती, सा न भवती। चलिए आठवां प्रश्न की, नौवें प्रश्न की बात करते हैं। स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक दिव्यम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्, यह आपने जरूर किया हुआ होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोकों को लिखा जरूर होगा जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए थे। 10वां, अधोलिखित पाठ्यो कस्यचिद कस्य पाठसार हिंदी भाषा लिखत, देखो एक शिशुलाल नाम आया, दूसरा विवेक विवेक्षा, देखो हमने शिशुलाल में कई बार कहा था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा जरूर, इस बार आ गया। और भूकंप विभीषिका, इसके बारे में हिंदी सार लिखना था, हिंदी भाषा में लिखना था। चलिए 11वां प्रश्न हमारा क्या रहा आज का, आज का 11वां प्रश्न था हमारा, अधोलिखितम गंध्यास पठित्वा एतद्धारितम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। पहला प्रश्न था, कर्षक किम कुर्वाण आसीत्, तो इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर दिया क्षेत्र कृष्णम, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, क्षेत्र कृष्णम। अगला प्रश्न है, वर्षभ कुत्र पपात, वर्षद कुत्र पपात, यहां पर देखो क्षेत्रीय प्रपात, स वर्षभ हो हल मुडुआ गंतुमक क्षेत्रीय प्रपात, करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, कुत्र की जगह लिखना था क्षेत्रीय प्रपात। देखिए अगला प्रश्न क्या था, 11वें का भाषिक कार्यक्रम में देखो, भाषिक कार्य में था कश्चित कृषक हो इति इत्यत्र विशेषण पदम,
विशेष पदम क्या है हमारा? विशेषण पदम हमारा रहेगा कश्चित। कश्चित हमारा क्या है? विशेषण पदम। क्रूध कृषिवल तमुथावी तु बहुवारम यत्नम करोत एतित्रे क्रियापदम किम? यत्न मकरोत। ये हमारा क्या रहेगा? क्रियापद रहेगा। चलिए अथवा का क्वेश्चन हमारा क्या था? अथवा में देखो यहाँ पर है न्यायाधीश से नाम किमासीत। किमासीत इसमें आया हुआ न्यायाधीश हो बंकिम चंद्र। न्यायाधीश का नाम क्या था? बंकिम चंद्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके, और पेपर भी आपके बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको 80 में से 80 नंबर आएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों जरूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैंने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट 7-8 प्रकार के मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवाए थे इससे पहले। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, लगभग 70-80% प्रश्न सेम देखने को मिल रहे हैं। न्यायाधीश किमर्थ निर्णय तू ना सकनो, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर हमारे लिखा हुआ था प्रमाणाभावात स निर्मणे तू ना सकनो। तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? यहीं पर है, अपन क्या लिखेंगे? प्रमाणाभावात न्यायाधीश निर्णय तू ना सकनोत। चलिए अगला भाषिक कार्यक्रम में सर्वम वर्तम अवगत्यम सत निर्दोषम अमन्यत इतित्रे सर्वनाम पद किम। देखो सर्वनाम पद में क्या मिला? एक तो सर्वम मिला, एक क्या मिला? त मिला। स और त दोनों, स और त। देखियो अग्रिम दिने उपस्तुम आदिष्टवान इत्यत्र कर्तव्यपद किम। कर्तव्यपदम किदम है हमारे होगा न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न हमारे सामने है अधोलिखित श्लोक पठित हुआ एताधारितां प्रश्नाम उत्तराणि यथादृश लिखत। देखिए पहला है अंबोधा कुत्र संति, अंबोधा कुत्र संति गगने। दूसरा वृष्टिभिः वसुधा केम आद्रयन्ति, तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिष्ठाभि वसुधाम के पीत। देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है जो प्रतिष्ठाठी या वसुधा के पीत अंबोदा हो आद्रयन्ति। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गर्जन्ति क्वचिद वृथा इत्यत्र क्रियापदम किम। इसमें हमारे होगा गर्जन्ति। चलिए दीन वच इत्यत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पदम है दिनम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि आप इस चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आप मेरे साथ साथ आपके जो प्रश्नोत्तर किस प्रकार से आपने आंसर किए हैं जरूर मार्किंग करते रहिएगा, आखिर पता चलता है आपके कितने परसेंट बन रहे हैं। छाया कह ददाती वृक्ष हो। अगला प्रश्न था अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवित्यत, अस्माभि महावृक्ष सेवित, कीदृश महावृक्ष सेवित्वे। भाषिक कार्य में महावृक्ष फलाछाया समन्वित इत्यत्र विशेषण पदम किम, फलाछाया समन्वित। विशेषण पद में फलछाया समन्वित। अगला प्रश्न है यदि देवात् फलम नास्ति इत्यत्र क्रियापदम किम, क्रियापदम किम नास्ति। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 13वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एताधारितां प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। देखिए पहला प्रश्न था कथमसम तस्मान भीजनो समर्थो इति क पृष्यते। यहाँ पर है राम हो पृष्यते। चलिए इसी का 13वें का हमारा जो प्रश्न था ख को लेकर के कुशल व्यूह है वंश्य कर्ता कहो, कर्ता कहो सहन दधीति, सहन दिधीति। चलिए अगला प्रश्न क्या भाषिक कार्य में आवामी विमलो वाक्यस्मिन् सर्वनाम पदम किम, आवान।
अगला प्रश्न है भगवान सहस्र दिदिची इतित्र विष्णुपदम किम, विष्णुपदम सहस्र दिदिति अविशेषण पदम। चलिए अथवा में बात करते हैं हमारे वस्तु तो वनराज भवितु तू अहमेव योग्य हो इति कह कथ्यते। करेक्ट आंसर क्या होगा? का कह। कह वातावरण कृकश ध्वनिना आकुली करोति, इसमें भी हमारे क्या रहेगा? का कह। अगला प्रश्न हमारे भाषिक कार्य में कि जलपसी इत्यत्र क्रियापदम किम, जलपसी क्रियापदम जलपसी। कृष्णवर्ण अहम इत्यत्र विशेषण पदम किम, कृष्णवर्ण, कृष्णवर्ण यानी काला, ये विशेषण पद है। अगला चौथा प्रश्न देखिए 14वां यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। देखो चतुर्नाना युगाना समाहारो समस्त पदम लिखत, समस्त पदम क्या होगा? चतुर्युगम। अगला प्रश्न क्या है? पित्रोह समास विग्रह पद लिखत। माता च पिता, माता च पिता च। यथाशक्ति समास से नाम लिखत। अविभाव समास, अव्यवीभाव समास। आप मेरे साथ आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको कितने नंबर बैठ रहे हैं आपका जरूर आज आप पता चल जाएगा। देखिए मैं आशा करता हूँ आपके अभी तक बहुत अच्छा पेपर चल रहा है। देखिए 15वां प्रश्न था मंजूषायाता प्रदत्ते समुचते अव्ययपदे वाक्यानि पुरत यावत तदा हो तरही। देखो यदा मेघाः गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, बहुत बढ़िया प्रश्न था। यदि पुस्तकम न पठिष्याम तहिर तरही अनुत्तीर्णान भविष्याम। अगला तावत आया तो इसका क्या आएगा? यावत, यावत भोजनम न मिलती तावत बुभुक्षा भवती। 16वां प्रश्न हमारे क्या आया? देखिए भवान नगेंद्र हो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो हरिनगर से छात्रा रुग्णता कारण दिनत्रय से अवकाश में प्राचार्य प्रार्थना लिखो। देखो अपने प्राचार्य को रुग्णता कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। बढ़िया सवाल आ गया। और इसके अथवा का देखिए, देखो अथवा का क्या है? भवत नगर से उदाने स्वच्छता नास्ति बाल क्रीडा यह साधयन्ति अपि न सन्ति अथ व्यवस्थापया करते नगरपालिका अध्यक्ष पत्र मंजूर शायद उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यतु मनासी निवेदनम परिचते नगरपालिका अध्यक्ष नगर से कृपया क्रमकरण शांति। देखो सबसे पहले सेवायाम पहला लिख लेंगे नगरपालिका अध्यक्ष, पहली खालिस्तान में यही लिखेंगे। अगला देखो दूसरी खालिस्तान, दूसरी खालिस्तान सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगा? देखो ऊपर दिखा हुआ निवेदनम, हम लिखेंगे निवेदनम। बहुत बढ़िया सरल आए। अस्ति यत अस्माकम, अस्माकम नगर से, इस खालिस्तान में लिख लेंगे नगर से। उद्यान से, उद्यान से के बाद में अपन क्या लिख लेंगे? परिक्षेत्र आया हुआ इसमें परिक्षेत्र, देखो परिक्षेत्र। बहुत सरल आपके यहाँ पर रिक्त स्थानीय है। स्वस्था नास्ति तत्र बाल क्रीडार्थ क्रीडकानी अपि न संति। यहाँ पर हमारा क्या लिख लेंगे? ऊपर खालिस्तान दी हुई है संति लिख लेंगे। अगली खालिस्तान क्रीडा विना अस्माकम, क्रीडा विना अस्माकम मनांसी, क्या लिख लेंगे? मनांसी न रमनते। अगली क्या है? अतः, अतः कृपया अपन लिख लेंगे यहाँ कृपया स्वच्छता या समुचित व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं के बाद में क्या लिख लेंगे? कर्मकरान, कर्मकरान आदिश्यंतु। सर धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे सारी रिक्त स्थान भर दिया। चलिए मैं आशा करता हूँ आपके अभी तक बहुत अच्छा पेपर बन रहा होगा, चल रहा होगा। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो आज हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है? अद्य प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजू शायद प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृत अष्टवाक्यानि निर्माण लिखो। देखो रेल स्थानम अष्टवाक्यानि लिखनी है। चलिए अपन यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। पहला वाक्य अपन क्या लिखेंगे? चित्र में क्या मिल रहा है? इदम रेल स्थानकम अस्ति। दूसरी खालिस्तान क्या है? दूसरी है रेलायनम, अपन लिख लेते हैं रेल यानम आगच्छति। तीसरी खालिस्तान है
क्या होगी? केंचन, केंचन यंत्रेण आरोहंती, आरोहंती को ले लेंगे, आरोहंती। अगली अपन तीसरा बना देते हैं, चलो यहाँ पर जगह पड़ी है, देखो चौथा यहाँ पर मैं बना देता हूँ। चौथा क्या बना देंगे? केंचन यांत्रेण, यांत्रेण हो अवरोहंती, इसमें अगली खालिस्तान दी हुई है अवरोहंती, अवरोहंती जोड़ देंगे, अवरोहंती। अगला गच्छन्ति का जना, तो गच्छन्ति का अपन लिखिए जना हो, गच्छन्ति आगच्छन्ति च। अगला अपन बना देंगे छठा, क्या बनेंगे? छठा हमारे क्या है? इसमें अपन बना देते कटिप्या रात्रेण, यात्रेण हो उपविशन्ति। अगर और भी बनाता है तो एक अपन और बनाते हैं उपविशन्ति, हमारे इतने ही दिए हुए खूब है। रेल यात्रण गच्छन्तु, स्थान प्रति गच्छति, यात्रेण स्व सामान्य से सह आगच्छन्ति। चलिए ये हमारे हो गया। बात करते हैं अथवा की। अथवा में हमारा जो प्रश्न आया हुआ है इसमें देखो, मंजूषायत उपयुक्त पदानि गृहीत्वा अध्ययन विषय पिता पुत्र संवाद पूर्यतु। पिता पुत्र का संवाद के लिए दिया है। पहला पिता हो, गोपेश त्वम हो, त्वम इसमें क्या लिख लेंगे? त्वम अध्ययनम, अध्ययनम अध्ययनम कथ प्रचलति। दूसरी कंडीशन गोपेश हो, हे पिता अध्ययनम तुम, अध्ययनम तुम समीचीनम, समीचीनम प्रचलति। पिता कोऽपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् त्वं त्वं काठिन्य, देखो इधर लिखा हुआ हमारे काठिन्य। तीसरी खालिस्तान में अपन क्या लिखेंगे? काठिन्यम अनुभवसी गोपेश हो, आम हो, आम हो। चौथी खालिस्तान में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी विषय मम स्थिति सम्यक् नास्ति यतो हि अस्माकं विद्यालये अंग्रेजी विषयस्य व्यवस्था नास्ति, व्यवस्था नास्ति, ये व्यवस्था नास्ति हो गया। चलिए अगला, पिता कहता त्वं पुत्रम तु माम अस्मिन् अस्मिन् विषयेन उक्तवान्, इसमें लिख लेंगे हम विषयेन उक्तवान्। चलिए अगली गोपेश हो, पूर्व तु अध्यापक आसीत् परम अधुना तस्य स्थानान्तरणम् अन्यत्र अभवत्। पिता अस्तु अहं तवे कृते अध्यापकस्य अध्यापक हो करिष्यामि, नहीं मित्रम करिष्यामि, या मित्रम होना चाहिए। इस बार बोर्ड में ये मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर अध्यापक की जगह मित्रम होना चाहिए। देखिए इधर अध्यापक की जगह मित्रम होगा। अगर आपने अध्यापक लिखा है आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुआ है। चलिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला हमारा रहता है 18वां प्रश्न। अभी तक आपने जरूर किया होगा। देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु कैसाचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायां लिखम, अनुवाद करो। देखो पहला है विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है, तो क्या लिखेंगे? विद्यालयम पितः आम्रवृक्षा हो सन्ति। अगला, राजा भिक्षुओं को भोजन देता है, राजा भिक्षु के भे भोजनम ददाति। अगला, मोर नाचता है, मृदुः नर्त्यति। अगला, हम सब रामायण पढ़ेंगे, वयम सर्वे रामायणम पठिष्याम, पठिष्याम। तो इस प्रकार हमें सिर्फ 4 वाक्यों के ही पूछा गया था। अगला देखिए 19वां हमारे सामने है। अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमहितानि सन्ति यथाक्रम संयोजन। पहला हमारे क्या रहेगा? पहला हमारा रहेगा एकदा एक कशिचित कुकुर हो एका रोटी का प्राप्त। दूसरा
सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। तीसरा, तदा सह नदी जले स्वप्रतिबिंब अपश्यत्। तो चौथा, स्वप्रतिबिंब अन्यत्र कुकुर मत्वा स तस्य रोटिकां प्राप्तुम् अचिन्त्य। पांचवा, सह कुकुरः रोटिकां प्राप्तु तेन सह युद्धार्थ मुखम् उद्घाटयति। छठा, तदा तस्य मुखात् रोटिका अपि जले पतते। इस प्रकार से हमारा 19वां प्रश्न। बात करिए अगले प्रश्न की। अद्य मजुषायत प्रत शब्दाना सहायतन संस्कृत षड वाक्यानि धेनु महिमा इति विषय लिखित। धेनु महिमा पर कितने वाक्य लिखने हैं आपको? 6 वादन लिखने हैं। तो इसको आप जरूर लिखा होगा आपने धेनु पर। चलो आप कहो तो मैं अभी लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप खुद ने आपने जरूर लिखा ही होगा। तो धेनु पर हमने वाक्य लिखने थे। जैसे इसमें अपन लिखेंगे धेनु माता इव स्वान पोषयति, दुग्धम स्वास्थ्य आरोग्यम भवति, श्री कृष्ण गोमाता पूजन्ति, धेनु गोमूत्र पवित्र मन्यन्ते, धेनु गोमूत्र पंचामृत दुग्धेनु निर्मित भवति, कामधेनु देवी अस्ति। इस प्रकार से हमें बना। तो मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो आपने ज़रूर पूरा देखा होगा। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप एक बार ज़रूर इसे ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर का मिलान करके मुझे बताइए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में